नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज हम उत्तर प्रदेश जो वीडियो री एग्ज़ाम की जो परीक्षा है उसके लिए जीके के जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे, जिनकी जो सीरीज जो संख्या है 101 से लेकर के 150 तक है। तो 1 से लेकर के 150 तक आपके हिंदी आती है और 51 से लेकर के आपके 100 तक आपकी रीजनिंग आती है और 101 से लेकर के 150 तक आपके जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका पहला है कि कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। ऑप्शन ए है घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था। ऑप्शन बी गाय उनका पवित्र पशु था। ऑप्शन सी पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। ऑप्शन डी संस्कृति आमतौर पर स्थिर था। तो यहां पर जो ऑप्शन आपका सी है यानी पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है 102। लाख वक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी। ऑप्शन ए है आपका इल्तुतमिश। ऑप्शन बी है बलबन। ऑप्शन सी है रजिया। ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन। तो जो लाख वक्स की जो उपाधि है वो कुतुबुद्दीन को दी गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ऑप्शन ए मौर्य राजा अशोक। ऑप्शन बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी गौतम बुद्ध। ऑप्शन डी भगवान महावीर। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन ए है यानी मौर्य राजा अशोक वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मौर्य राजा अशोक का जो नाम था देवनाम प्रियदर्शी भी था। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 104। मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए मुफ्त कर भूमि उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी जमींदार की संपत्ति। ऑप्शन सी अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना। ऑप्शन डी मनसबदार को नगद वेतन देना। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा यानी अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 105 कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हीनयान। ऑप्शन बी महायान संप्रदाय। ऑप्शन सी वैष्णव संप्रदाय। ऑप्शन डी शैव संप्रदाय। तो गांधार शैली का जो सूत्रपात है वो महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 106 है कि गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन ए 1906। ऑप्शन बी 1908। ऑप्शन सी 1913। ऑप्शन डी 1917। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है यानी 1908 वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का कारण क्या था। ऑप्शन ए इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ऑप्शन बी इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी अंतरिम सरकार बनने की वर्षगांठ के अवसर पर। ऑप्शन डी इसी दिन जापानी सेनाओं के एडमिरल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो यहां पर ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा यानी इसी दिन जापानी सेनाओं के एडमिरल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 108 है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी वेल्जली। ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहां पे ऑप्शन जो डी है सही हो जाएगा यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है भारत में गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो भारत में गर्म दल के जो प्रमुख नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है आपका 110 कि किस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी ने आर्थिक असमानता को दूर करने का समर्थन किया था। ऑप्शन ए औद्योगिक विकास। ऑप्शन बी ग्रामीण औद्योगिक की स्थापना। ऑप्शन सी न्यास धारिता का सिद्धांत। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो ऑप्शन सी है आपका सही हो जाएगा ये न्यास धारिता का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए योजना आयोग। ऑप्शन बी संविधान निर्मात्री सभा। ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन डी कार्यकारी समिति। तो प्रश्न नंबर 111 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही है संविधान निर्मात्री सभा।
आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो यहां पे ऑप्शन जो डी है सही हो जाएगा, यानी प्रस्तावना। तो संविधान की आत्मा जो है वो किसे कहा गया है? प्रस्तावना कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, प्रश्न नंबर 113 कि संविधान में भारत को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है? ऑप्शन ए एक संघ राज्य, ऑप्शन बी अर्ध संघीय, ऑप्शन सी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का महासंघ, ऑप्शन डी आंशिक रूप से एकात्मक और आंशिक। तो प्रश्न नंबर 113 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही है, एक संघ राज्य। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है, प्रश्न नंबर 114 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है यानी अनुच्छेद 13 वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 115 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन ए आपातकाल का प्रावधान, ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 116 है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन कराता है? ऑप्शन ए भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी भारत का अटॉर्नी जनरल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यानी भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न अगला है आपका 117 कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऑप्शन ए यह भारत में संघ विधानमंडल है, ऑप्शन बी इसमें राष्ट्रपति शामिल है, ऑप्शन सी यह द्विसदनीय है, ऑप्शन डी संसद का उच्च सदन कभी भंग नहीं है। ऑप्शन यहां पे बी आपका सही हो जाएगा, यानी प्रश्न नंबर 117 का, यानी इसमें राष्ट्रपति शामिल है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है 118 कि राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो प्रश्न नंबर 118 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि 119 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 64 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति है वो 65 वर्ष की अवस्था में होती है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 120 कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्यायोजित प्राधिकार, ऑप्शन बी उच्च प्राधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्र प्राधिकार, ऑप्शन डी समकक्ष प्राधिकार। तो यहां पर ऑप्शन जो ए है यानी प्रत्यायोजित प्राधिकार वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 121 है कि विश्व में भूगोल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए टॉलमी, ऑप्शन बी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी हिकेटस, ऑप्शन डी हेरोडोटस। तो 121 का जो प्रश्न है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व के भूगोल का जो संस्थापक है इरेटोस्थनीज है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 123 है आपका कि मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर रोपण किए जाते हैं। इस रोपण का नाम क्या है? ऑप्शन ए रक्षक मेखलाएं, ऑप्शन बी कृषि वन, ऑप्शन सी वातरोध, ऑप्शन डी सामाजिक वन। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है वातरोध वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 124 है कि पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है?
ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है यानी श्रीलंका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका अगला करेंगे। प्रश्न नंबर 125 है आपका कि वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं। ऑप्शन ए पश्चिम से पूरब की ओर, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी वलय के समान, ऑप्शन डी अनुप्रस्थ दिशा में। तो यहां पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यानी वलय के समान बहती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी थामरेन। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है यानी नैनीताल वो बिल्कुल सही हो जाएगा यानी लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से नैनीताल जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 127 पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी लेकोलिथ, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी मैग्मा। तो यहां पे ऑप्शन जो डी यानी मैग्मा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 128 है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन ए मानसून, ऑप्शन बी गल्फ, ऑप्शन गल्फ महासागरीय धारा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा का सान्निध्य, ऑप्शन डी हिंद महासागर का अस्तित्व। तो यहां पर ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर जो 128 है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाए यानी गल्फ महासागरीय धारा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 129 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कौन से वारिस के बदलाव हैं। ऑप्शन ए पछाव मेघ, ऑप्शन बी वर्षा स्तरीय मेघ, ऑप्शन सी कुमुलोनिम्बस, ऑप्शन डी मध्य कपासी मेघ। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है केवल एक और बी, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 3। तो यहां पे ऑप्शन बी सही हो रहा है, केवल दूसरा और तीसरा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 130 है कि पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी असम। तो प्रश्न नंबर 130 का जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा यानी सिक्किम। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 131 है कि सरकार द्वारा प्रतिबंधों एवं बाधाओं के उन्मूलन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वैश्वीकरण, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी उदारीकरण, ऑप्शन डी द्विपक्षीय समझौता। तो यहां पे ऑप्शन सी यानी उदारीकरण सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 132 कि इनमें से मुद्रास्फीति द्वारा कौन अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन ए ऋणी, ऑप्शन बी ऋणदाता, ऑप्शन सी व्यापारी वर्ग, ऑप्शन डी अचल संपत्ति के। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यानी ऋणदाता जो है वो मुद्रास्फीति द्वारा अधिक प्रभावित होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 133 कि विदेश में काम कर रहे भारतीयों की आय है। ऑप्शन ए भारत के घरेलू आय, ऑप्शन बी है विदेशों से अर्जित आय, ऑप्शन सी है भारत का निवल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहां पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा विदेशों से अर्जित आय। आगे बढ़ेंगे प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 134 IDBI का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए जुलाई 1964, ऑप्शन बी जुलाई 1966, ऑप्शन सी जुलाई 1962, ऑप्शन डी जुलाई 1968। तो यहां पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी IDBI का जो गठन है वो जुलाई 1964 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न आपका अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 135 है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण खाली जगह प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए सांख्यिकी विभाग, ऑप्शन बी CSO, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी आर्थिक मामलों का विभाग। तो प्रश्न नंबर 135 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी वित्त मंत्रालय जो है वो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 136 है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी उत्पाद शुल्क, ऑप्शन डी मनोरंजन कर। तो यहां पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी प्रत्यक्ष जो कर है वो केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 137 है कि विदेशी बाजार में उत्पाद को घरेलू बाजार से कम कीमत पर बेचने के तरीकों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कूटनीति, ऑप्शन बी भेदभाव मूलक, ऑप्शन सी डंपिंग, ऑप्शन डी दोहरा मूल्य निर्धारण। तो 137 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा यानी डंपिंग।
आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 138 है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मछली पालन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन डी खाद्य उत्पादन। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो आपका मछली पालन से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 139 है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जे.एम. किन्स, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी रिकार्डो, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यानी अर्थशास्त्र का जो जनक है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका नंबर 140 है। प्रश्न है कि एक फर्म संतुलन में होती है जब, कब संतुलन में होती है? ऑप्शन ए है सीमांत लागत और सीमांत राजस्व बराबर हो तब, ऑप्शन बी है कुल लागत सबसे कम हो, ऑप्शन सी है कुल राजस्व अधिकतम हो, ऑप्शन डी औसत राजस्व और सीमांत राजस्व बराबर हो। तो यहां पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सीमांत लागत और सीमांत राजस्व बराबर हो। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 141 है कि अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी प्रयाग में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी अहिच्छत्र में। तो यहां पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी प्रयाग में। अगला प्रश्न है 142, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए 2 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन बी 3 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन सी 4 राज्यों की सीमाएं, या ऑप्शन डी 5 राज्यों की सीमाएं। तो सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है प्रश्न नंबर 143, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है? सही कूट का चयन करिए। नंबर 1 यूरेनियम, नंबर 2 एंडोलूसाइट, नंबर 3 पायराइट, नंबर 4 डोलोमाइट। तो यहां पे ऑप्शन ए जो दिया गया है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3, 4, या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो यहां पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2, 3, 4, यानी यूरेनियम नहीं पाई जाती है सोनभद्र में। प्रश्न अगला है 144, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बाराबंकी, ऑप्शन सी बस्ती, ऑप्शन डी सीतापुर। तो देवा जो शरीफ है वो बाराबंकी में स्थित है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 145, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कानपुर नगर। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कानपुर नगर है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 146 कि 3 तलाक को अवैध घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। तो 146 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी इराक। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 147 है कि यूरेनियम बैंक किस देश में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए अर्मेनिकिया, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी रूस। तो 147 का प्रश्न आपका सी सही हो जाएगा, यानी कजाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 148 है कि भारत की पहली स्वदेशी स्नाइपर राइफल की रेंज क्या है? ऑप्शन ए 800 मीटर, ऑप्शन बी 1000 मीटर, ऑप्शन सी 1500 मीटर, ऑप्शन डी 700 मीटर। तो यहां पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी 700 मीटर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 149 है कि कौन सी देश की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होगी? ऑप्शन ए अहमदाबाद स्मार्ट सिटी, ऑप्शन बी रांची स्मार्ट सिटी, ऑप्शन सी जयपुर स्मार्ट सिटी, ऑप्शन डी सूरत स्मार्ट सिटी। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है, रांची स्मार्ट सिटी, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 150 कि कौन सी राज्य सरकार ने छात्रों के लिए निःशुल्क प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है सही हो जाएगा, यानी उत्तराखंड जो है कि सरकार ने प्रधानमंत्री निःशुल्क सुरक्षा बीमा योजना शुरू की है। तो ये थे आपके मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।